सत श्री अकाल, मैं हरप्रीत ते तुसीं देख रहे हो साडा शो विदेशी सिक्ख्या सलाह। इस शो दे विच वाकई गलबात उन्हां स्टूडेंट्स दी हुंदी है जो विदेशां दे विच जाके सिक्ख्या लैना चाहुंदे हन, विदेशां दे विच जाके पढ़ाई करना चाहुंदे हन, सैटल होना चाहुंदे हन। उन्हां नूं सही सलाह असीं अपने इस शो दे विच दिंदे आ ताकि तुहानूं किसी तरह दी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पवे। तुहानूं घर बैठे पता लग जाए किद्दां दा प्रोसीजर रहेगा, जिस भी कंट्री दे विच तुसीं जाना चाहुंदे हो किद्दां दा तुहाडा प्रोफाइल रहेगा, किहड़ा कंसल्टेंट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सही रहेगा ताकि तुसी किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। सो आज दे शो दे विच असीं खास कंट्रीज़ लवांगे कैनेडा अते दूसरी होवेगी यूरोप। जी हाँ, यूरोप दे विच भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल जा रहे हैं, पर की करंट सिनेरियो चल रहा है, कि उत्थों दी अपॉर्चुनिटीज़ ने, कि तुहाडा प्रोफाइल चाहिदा है। ये सारी गलबात आज दे शो दे विच करांगे ते सारी इंफॉर्मेशन सानू देणगे, सारी एडवाइस सानू देणगे वेस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप बालिया जी, जो कि इस टाइम साडे स्टूडियो दे विच साडे नाल ने। सब तो पहला वेलकम करते हैं उन्हां दा। वेलकम जी, थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों। सर जिवें कि सब तो पहला असीं कैनेडा की गल करते हैं। साडा मिनी पंजाब बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्थे जा रहे हैं। इस टाइम स्टूडेंट का प्रोफाइल लैके स्टूडेंट बड़ा कन्फ्यूज हो जाता कि पता नहीं मेरे किन्ने, कोई किसी वालों कुछ कहा जाता, किसी वालों कुछ, उन्होंने नहीं पता कि आईएलटीएस टू किन्ने बैंड चाहिए। कोई कहता 5.5 भी चले जाओगे, कोई कहता 6 चाहिए ने, है ना, कोई कहता विदाउट आईएलटीएस भी वीज़ा लग जाएगा। सो की प्रोफाइल चाहिए है जो कि वेस्टर्न ओवरसीज एक्सैप्ट करता है, जो कि कैनेडा एक्सैप्ट करता है, ताकि स्टूडेंट को किसी भी रिफ्यूजल नो फेस ना करना पड़े। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आज की डेट में सारे स्टूडेंट्स का सेम क्वेश्चन रहता है कि भाई वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन होती है, एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ताकि वो सही सलामत आप उनका वीज़ा लगे और वो वहाँ पे पहुँच पाए। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे चीज़ समझनी होगी कि कनाडा आज की डेट में बहुत पहली चॉइस है। पहली चॉइस आज की डेट में नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में, और एसडीएस है जिसको स्टूडेंट एक्सट्रीम बोलते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी कैटेगरी है, या फिर जनरल कैटेगरी है। 3 कैटेगरीज में बच्चों के वीज़ा लगते हैं। बच्चा +2 पास हो तो वो आगे डिप्लोमास के लिए जा सकता है, इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा के लिए जा सकता है, वो एसोसिएट डिग्री के लिए जा सकता है, वो बैचलर्स के लिए जा सकता है, वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र के लिए जा सकता है, वो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के लिए जा सकता है। इसके अलावा जो बच्चा बैचलर है वो बच्चा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए जा सकता है, ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा सकता है, पीजी सर्टिफिकेट के लिए जा सकता है, पीजी डिप्लोमा के लिए जा सकता है, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के लिए जा सकता है। इसके अलावा कोई स्पेशलाइज कोर्स के लिए जा सकता है और मास्टर्स के लिए जा सकता है। बात आती है विदाउट आइल्स या विद आइल्स। मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि उनको विद आइल्स जाना चाहिए। पहले एसडीएस की बात करते हैं। एसडीएस में तो बच्चों का मिनिमम 6 बैंड ओवरऑल होना चाहिए और ईच मॉड्यूल में भी 6 होना चाहिए, तभी बच्चे की प्रोफाइल एसडीएस में लग सकती है। तो कहने का मतलब 6 ईच होने चाहिए, और कॉलेज डीएलआई नंबर होना चाहिए, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तभी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होस्ट कर सकता है। तो 6 ईच के साथ फाइल लगेगी। और थोड़ा सा और बता दूं कि उसमें साल की फीस देनी है, प्लस में जीआईसी बच्चों को लेना मैंडेटरी है, और अप फ्रंट मतलब फाइल लगने से पहले मेडिकल कराना जरूरी है। इसके बाद करते हैं यूनिवर्सिटी कैटेगरी की। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बात करें, वैसे तो 6.5 बैंड नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं विदाउट आइल्स भी एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन आज की डेट में वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ एजेंट्सों ने, स्टूडेंट्स जो एजेंट्स हैं, कबूतरबाज हैं, उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को लूटा इस तरीके से। बड़े बड़े मतलब अच्छे पैसे ले लिए और बच्चों का की फीस नहीं भरी, अपनी जेब में डाल लिया। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 6.5 बैंड हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी 6 बैंड पे भी एली कोर्स, इंग्लिश कोर्स के साथ, ये ESL बोलते हैं इसको, इंग्लिश कोर्स बोलते हैं, इंग्लिश कोर्स के साथ या फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ बच्चा आगे जा सकता है। इसकी बात आती है आपकी जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में वो सारे कॉलेजेस जो एसडीएस में नहीं आए थे, मतलब 6 ईच के साथ बच्चा नहीं डल पाया था यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी का मतलब यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा। रेस्ट कॉलेजेस अगर जो उनके पास डीएलआई नंबर है और उनके 6 ईच नहीं है, तो वो सारा का सारा बच्चा जिसके 6 ईच नहीं है, किसी के 6 नो लेस देन 5.5 रह गए, 6 नो लेस देन 5 रह गए, 8 बैंड है लेकिन किसी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड रह गए या 5 रह गए, तो जिसके 6 ईच नहीं है वो सारे के सारे बच्चे थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, दैट इज जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में अगेन हर एक कॉलेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ कॉलेज 5.5 बैंड एक्सेप्ट करते हैं लेकिन वीजा चांसेस कम है। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पे वीजा चांसेस हाई है। 6 नो लेस देन 5 पे भी फाइल लग सकती है, उस पर भी वीजा के चांसेस हैं, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा चांसेस नहीं बनते हैं। तो यहाँ भी आपको एज पर द कॉलेज, कोई कॉलेज 6 महीने की फीस मांगता है, कोई साल की मांगता है। दूसरा जीआईसी मैंडेटरी नहीं है, इसमें प्रेफर्ड ऑप्शन है। इमिग्रेशन मानती है कि अगर आपने जीआईसी लिया है इट मीन आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और
थर्ड या इसके अलावा हो सकता है कि आपका अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है कि भैया आप इतने डॉलर का, $10,000 का एजुकेशन लोन लेटर ले सकते हैं। ये अभी तक की है, लेकिन कीप इन माइंड, ये भी आपको ध्यान से सुनना होगा। 1 अप्रैल से कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज से ये पता लग पा रहा है कि GIC मैंडेटरी हो जाएगा, और वो भी $20,000 का। तो अभी नहीं है, बाद में देखते हैं, लेट्स सी क्या होगा। तो अभी आप $10,000 के साथ आप अपनी फाइल लगा सकते हैं जी। सो बिल्कुल जी, GIC ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡਬਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯੂਰਪ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ नहीं, उसमें जॉब्स मिल सकती हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेकेंडली मैं आपको बता दूं, आज की डेट में यूरोप अच्छे ऑप्शंस में आता है और बच्चा वहां पे आज की डेट में जा रहा है। जो बच्चा कनाडा नहीं जा पा रहा वो यूरोप जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा कनाडा जाना चाहता है वो साइमल्टेनियसली ये भी सोचता है कि मैं यूरोप जाऊँ। हमारे पास तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डिपेंड करता है कि अगर आप नॉलेज देते हैं बच्चों को तो डेफिनेटली स्टूडेंट को समझ में आता है और वो जा रहा है आज की डेट में। वेस्टर्न ओवरसीज पहली बात तो हर एक कंट्री में डील करता है, मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, हर एक कंट्रीज़ को, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ को डील करता है। यूरोप का अभी हमने सेमिनार भी लगाया था जिसमें फिनलैंड एजुकेशन फेयर था, तो जिसमें तकरीबन आपको मतलब हैरानी होगी, मोर देन 200 स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचे थे। तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में है, दिल में है यूरोप, तभी वहाँ पे बच्चे इतने आए थे। होटल रोमा में, चंडीगढ़, सेक्टर 22C। यूरोप में तकरीबन 22-23 कंट्री हैं जो सैनिगन है। सैनिगन मतलब कि एक कंट्री का वीज़ा लगता है तो वो हर एक 22-23 जो कंट्री, रेस्ट का कंट्री है उनमें भी ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्टूडेंट वीज़ा है पर्टिकुलर उसी कंट्री का लगता है, लेकिन आगे उसको स्टूडेंट पास मिलता है, वो पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकता है। ये पहला बेनिफिट है। अब कंट्रीज़ कौन कौन से यूरोप में जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं? जर्मनी फर्स्ट प्रेफरेंस, फिनलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इटली, हंगरी, लातविया, लिथुनिया, ये सारे के सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आज की डेट में बच्चा जा रहा है। किस प्रोफाइल के बच्चे को देखते हैं? देखो यहाँ विदाउट आइल्स भी है, विद आइल्स भी है, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप विदाउट आइल्स फाइल लगाओ। विदाउट आइल्स फाइल लग सकती है, लेकिन विदाउट इंग्लिश आपकी फाइल नहीं लग सकती। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आइल्स ही दे दो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में बच्चों की फाइल लगती है। स्टूडेंट्स को प्रेजेंट नहीं होना पड़ता है, एम्बेसी में नहीं जाना होता। लेकिन यूरोप में किसी भी कंट्री में, यूरोप के किसी भी कंट्री में आप फाइल लगा रहे हैं तो आपको खुद अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपकी खुद फाइल सबमिट होगी तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू होगा तो वो आपको हिंदी और पंजाबी में तो पूछेंगे नहीं, वो आपको इंग्लिश में पूछेंगे। तो इंग्लिश मस्ट है यूरोप के लिए। अगर इंग्लिश आती है तो आइल्स भी दे सकता है, PT भी बच्चा दे सकता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप आइल्स और PT के साथ फाइल लगाओ, क्योंकि इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू होता है तो क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर जब फाइल देखता है, अगर उसमें आइल्स PT लगा हुआ है तो वो फाइल उठाता है वीज़ा देने के लिए। अगर फाइल में आइल्स और PT नहीं लगा हुआ तो वो इंटरव्यू में फेल भी कर सकता है, रिजेक्शन के चांसेस भी हाई हैं। अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो वीज़ा लग सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आइल्स या PT करके जाओ। और वेस्टर्न ओवरसीज आइल्स, PT, CD आइल्स, सेल्पिप, OET सारे कोर्सेज कराता है। तो आप जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ जाके आप आइल्स या PT कर सकते हो। यहाँ पे आपकी परसेंटेज 50% के आसपास होनी चाहिए, इससे आप बहुत वेल एंड गुड है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी गैप में आपने किया क्या है। फंड्स कम दिखाने, 8, 10, 12 लाख रुपए आप फंड दिखा के जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा करंट फंड भी चल सकते हैं। अकाउंट आपका पुराना हो, 3 महीने 6 महीने पुराना, और आपका क्या नाम है करंट का पैसा है सोर्स के साथ, तो वो भी चल सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि स्टडी के दौरान भी वर्क राइट्स है। 20 आवर्स किसी कंट्री में, 25 आवर्स ड्यूरिंग स्टडी काम कर सकता है। छुट्टियों में फुल टाइम काम कर सकता है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद स्टे बैक ऑप्शन है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी है। जैसे मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी में 18 मंथ का है। फिनलैंड में की बात करूं 1 ईयर का है। अगर मैं बात करूं अपना क्या नाम है फ्रांस में, M2 कंप्लीट करने के बाद, मास्टर्स M2 कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर का
वर्क वीज़ा है बच्चों के पास। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी है। और भी कंट्रीज हैं जिनमें PSW है। तो यहाँ पे आपकी फीस भी कम है। फीस आपकी 4-5 लाख से स्टार्ट हो गए 8-10 लाख रुपए तक फीस जाती है। डिपेंड करता है आप किस कंट्री में किस कॉलेज में जा रहे हैं। ਹਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ आयल्स नहीं करनी पएगी, शायद सानू इंग्लिश की जरूरत नहीं है। सो ਉਹ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾइस ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ देना चाहो? देखिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि देखिए आप ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। अगर आपका कंसल्टेंट ठीक नहीं है, सिर्फ मनी माइंडेड है, नॉलेज नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो आपका हो सकता है वीज़ा ना आए। वीज़ा नहीं आए तो दोबारा वीज़ा लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो जो एजेंट्स कंसल्टेंट की चोन करनी है, जो सिलेक्शन है वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान रखनी है कि कंसल्टेंट आपका क्वालिफाइड हो और उसके डायरेक्ट आई एफ हो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।